प्रश्नावली 316 प्रश्न संख्या 1। प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है? दो मित्रों अनी और बीजू की आय में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आय के 2 गुना और बीजू की आय अपनी बहन कैथी की आय का 2 गुना है। कैथी और धर्म की आय का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू का आय ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं, माना अनी की आय आयु x वर्ष है तथा बीजू की आय y वर्ष है। हमने क्या किया? मान लिया अनी की आय x वर्ष और बीजू की आय का है y वर्ष है। फिर क्या कह रहा है? अनी अपने पिता धर्म की आयु अनी अपने पिता धर्म की आयु अनी की आयु का अंतर का है। अब 2 मित्र अनी और बीजू का आय का अंतर अनी और बीजू की आयु का अंतर बराबर क्या है? अनी और बीजू 3 वर्ष है। अब अनी का आय का माने थे हम यक्स माने थे, तो यक्स माइनस का, और बीजू का आय का माने है वाई बराबर 3। मान लेते इसका समीकरण 1। समीकरण 1 मान लिए। अब फिर क्या कह रहा है? अब आगे अनी के पिता धर्म की आयु का अनी के पिता धर्म की आयु बराबर क्या कह रहे हैं? अनी के पिता धर्म की आयु बराबर अनी की आय बराबर अनी की आयु गुणे 2, मतलब 2 गुना कहा है तो 2 गुना। अब अनी के पिता धर्म की आय बराबर कितना हो जाएगा? अनी की आय का माने हम अनी की आय x माने x गुणे 2 बराबर कितना आ गया? 2x आ गया। मतलब अनी के पिता धर्म की आय का आ गया 2 वर्ष। अब और आगे का कह रहा है? और बीजू की आय अपनी बहन कैथी की आय का 2 गुना। बीजू की आय बीजू
बीजू की आयु, बीजू की आयु बराबर, बीजू की आयु बराबर क्या हो गई, बीजू की आयु बराबर कैथी की आय बराबर कैथी की आय गुणे का है दो, दो गुना। अब बीजू की आय का माने हम यक्स, तो क्या है बीजू की आय यक्स बराबर कैथी की आय बराबर कैथी की आयु अब गुणे दो। अब क्या करें, इस दो को इस तरह ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यक्स बटे दो बराबर कैथी की आय, कैथी की आयु, कैथी की आय का आगे यक्स बटे दो आ गया। फिर क्या कह रहा है आगे, कैथी और धर्म की आयु के बीच का अंतर 30 वर्ष है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर बराबर 30 वर्ष। अंतर बराबर कितना है 30 वर्ष। अब पहले आता का है यक्स, अब धर्म की आयु का है, धर्म की आयु अनि के पिता धर्म की आयु बराबर का है 2 यक्स, यक्स अनि की आयु के 2 अर्थात का है धर्म की आयु 2 यक्स, अंतर मतलब का है माइनस कैथी की आयु का है यक्स बटे 2 है, यक्स बटे 2 बराबर दोनों का अंतर का 30 वर्ष है तो 30 लिख देते हैं। अब एलसीएम लेने का आ जाएगा लघुत्तम 2, अब 2 का लघुत्तम बटे का करेंगे इसे 1 कर देते हैं, 2 1 कम 2 का आएगा 2 में 1 से क्या करेंगे भाग जाएगा 2 बचेगा। अब 2 गुणे 2 का आ जाएगा 4 यक्स, 2 दूनी 4 यक्स हो जाएगा, 4 यक्स माइनस का। अब 2 में 2 से भाग करेंगे 1 और 1 के यक्स में गुणा करेंगे आ जाएगा यक्स हो जाएगा बराबर 30। अब 3 का करेंगे गुणा कर लेते हैं 4 यक्स, 4 यक्स माइनस का है क्या वाई है सॉरी बीजी की आई धर्म की आई बराबर आने की आई का है यक्स है, सॉरी यार कहीं गलत हो गया। अपने पिता धर्म की आयु आने की आई के बीजू की आई सॉरी ओह यहाँ पर क्या है बीजू की आई का है वाई है तो क्या करेंगे तो बीजू की वाई माने का है वाई माने है ना तो यहाँ का आ जाएगा वाई, यहाँ का वाई बटे 2 बीजू की आई वाई बटे 2
अब क्या है वाई, अब 4x माइनस का वाई बराबर करना जाएगा 30 दूनी 60। मान लेते हैं समीकरण का ऐसे, समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से क्या करते हैं, समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो क्या करते हैं, समीकरण 1 में से क्या करते हैं, 2 को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। समीकरण 1 कहाँ है, x माइनस का y बराबर का है 3। और समीकरण 2 का है 4x माइनस का y बराबर का है 60 बराबर 60। अब क्या करते हैं, घटा लेते हैं। यहाँ का जाएगा माइनस, यहाँ प्लस माइनस वाई प्लस वाई का आ जाएगा, कट जाएगा। अब प्लस x में से माइनस 4x जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 3x बराबर माइनस 60 में से माइनस प्लस 3 जाएगा, कितना बचेगा 57। माइनस का कहा जाएगा 57, माइनस का 57। अब a माइनस का आ जाएगा, कट जाएगा। तो x बराबर 57/3। अब तो x बराबर कहा जाएगा 3 कम 3 9 27 19। तो x बराबर कितना 19। अब x का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 में रख दे, समीकरण 1 में रख दे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख दे। समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पर है। तो x बराबर का है 19 माइनस का y बराबर का है 3। अब माइनस का y बराबर 3 माइनस का 19, इधर प्लस में जाए उधर जाएगा का माइनस में। अब माइनस का y बराबर, अब 3 में 19 में से 3 जाएगा, का बचेगा माइनस का 16 17 18 19। अब का माइनस का कट गया, तो y बराबर कितना आ गया 16। y बराबर 16, x बराबर 19। अब अनी की आई कितना आएगा, अनी की आई बराबर, अनी की आई का माने थे x वर्ष, तो x बराबर कितना है 19। अनी की आई का 19 वर्ष। और बीजे की आई बीजू की आई बराबर y माने है बीजू का, y का मान कितना है 16 वर्ष। आंसर
अब हमने क्या किया, हम मान लिए का अनी का आय x वर्ष और बीजू का आय y वर्ष। प्रश्न में कहा है अनी और बीजू के आय के अंतर का है 3 वर्ष है। अंतर मतलब घटा, अनी की आय का माने x माइनस बीजू की आय y माने बराबर 3 लिख दिए अंतर। फिर क्या कहा है प्रश्न, धर्म अनी के पिता का नाम का धर्म था, उनकी आय अनी की आय का 2 गुना था। अब क्या किए हम, अनी के पिता धर्म की आय बराबर अनी की आय 2 गुना रहा, गुणे 2 कर दिए, 2 बराबर करना है। अनी की आय का था x था, x गुणे 2 बराबर 2x हो गया। अब फिर आगे क्या कह रहा है, और बीजू की आय कैथी की आय का है 2 गुना है, बीजू की आय बराबर कैथी की आय गुणे 2 गुना मैंने 2 कर दिए। अब बीजू की आय का है y माने का है, बीजू की आय y माने बराबर कैथी की आय गुणे 2 कर दिए। अब कैथी की आय ए 2 का के नीचे लाए, यहाँ पर नीचे तो हम ला सकते हैं, अगर तेरी गुणा करने के कहा 2 गुणे कैथी क्या आ जाएगा कि नहीं ऊपर वाला, तो कैथी और धर्म के आयु के अंतर का दिया था 30 वर्ष दिया था। अब का किए हम कैथी की आय y क्यों नहीं लिखे, कहे कि क्यों आगे हम x ही लिखे, सबसे पहले का आएगा x से आएगा, इसलिए का फिर y आता है ना, तो 2x धर्म की आय फिर अंतर माइनस कैथी क्या है, कैथी क्या है y/2 लिख दिए बराबर 30। अब निकालने पर समीकरण 2 है, दो समीकरण में से का घटा दिए तो x बराबर 19 आ गया और y बराबर कितना आ गया 16 आ गया। तो अनी की आय का 19 वर्ष और बीजू की आय कितना आ गया 16 वर्ष। आंसर चेक कर लेते हैं। प्रश्नावली 3.7 का वर्ष, अनी की आय 19 वर्ष और बीजू का 16 वर्ष। अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3.7 का दूसरा प्रश्न कह रहा है एक मित्र दूसरे मित्र से क्या कहता है, यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे क्या हो जाऊंगा 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दे तो मैं कहा जा आपसे 6 गुना बन जा। बताइए कि उनकी क्या संपत्तियां थी। अब मान लेते हम पहले मित्र की पास धन x था, माना पहले मित्र के पास कुल धन x है तथा x था तथा दूसरे है रहेगा, दूसरे प्रेजेंट में मान दे तथा दूसरे
दूसरे मित्र के पास कुल धन क्या y है। मान लीजिए हमका पहले मित्र के पास कुल धन का x है और दूसरे मित्र के पास कुल धन का y है। हमका की हम मान लिए। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, अब मान लेते हैं का है पहला मित्र है, अब का है का है दूसरा मित्र। अब जो पहला का जो मित्र है क्या कहता है, दूसरे के मित्र से कहता है पहला का मित्र जो है दूसरे के मित्र से क्या कहता है, मतलब दूसरे के मित्र से कहता है यदि हमको क्या कर, पहला मित्र हमको क्या करना है, हमको यदि का 100 का कर दे तो 100 दे तो कहा जाएगा, तो का 2 गुना धन हो जाएगा। मतलब पहला का मित्र दूसरा का मित्र शिकायत यदि का दूसरा का मित्र मतलब दूसरा का मित्र अगर जो है कि पहले मित्र की अगर 100 रुपये दे दे तो वह कहा जाएगा 2 गुना में। मतलब यदि दूसरा मित्र का पहले मित्र को का 100 दे दे तो पहले मित्र के पास कुल धन कुल धन बराबर का है। अब एक तो पहले मित्र के पास का रहा, एक तो x तो धन था पहले मित्र के पास, तो कहा x धन तो था पहले से, और क्या कर रहा प्लस दूसरा मित्र का कहता है 100 दे रहा है, प्लस का है 100 और जोड़ दिया तो पहले मित्र के पास कुल धन कितना है x प्लस 100 आ गए। आ गया। फिर आगे दूसरे मित्र के पास क्या बचेगा, दूसरे मित्र के पास कुल धन अब क्या किया बराबर दूसरे मित्र के पास का कुल धन का y था, अब y में से क्या किया 100 रुपया जो है पहले मित्र को दिए तो बचा का y माइनस का 100, मतलब y में से कुछ धन दिया है x को तो y माइनस 100 ही बचेगा ना, हो गया। फिर क्या कह रहा है प्रश्न में क्या कहा है, पहला मित्र पहले मित्र का धन बराबर 2 गुणे दूसरे मित्र का धन मित्र का धन यही तो कहा है। पहला का मित्र कह रहा है दूसरा का मित्र यदि हमको क्या करें 100 देगा
तो हम तो से का हो जाएगी, 2 गुना हो जाए, मतलब पहले मित्र का धन बराबर 100 दे देगा तब 2 गुणे है दूसरा का मित्र के बराबर हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा कि नहीं। अब पहले मित्र का धन कहाँ है, पहले मित्र के पास कुल धन यक्स प्लस का है 100 है बराबर 2 गुणे दूसरे मित्र के पास धन का, दूसरे मित्र के पास कुल धन का है y माइनस का 100, यही तो है। अब क्या करते हैं, यक्स प्लस 100 बराबर 2y माइनस का 200, गुणा कर दीजिए, 2y में गुणा करेंगे अगर 2 से तो 2y आ जाएगा, और 100 में 2 का गुणा करेंगे 200 हो जाए। अब यक्स, अब 2y यहाँ इधर इस साइड जाएगा का माइनस में हो जाएगा, माइनस का 2y धन 100, अब माइनस का 200 इस साइड आएगा का है प्लस का 200 हो जाएगा बराबर 0। अब यक्स माइनस का 2y प्लस का 300 बराबर 0। अब मान लेते हैं इसे इसका समीकरण 1, इसे हम क्या किए समीकरण 1 मान लिए, या तो इसे क्या कहते हैं सब उधर कर लेते हैं, या यक्स माइनस का 2y बराबर प्लस 300 उधर जाएगा माइनस का 300 हो जाएगा, माइनस का 300। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं इसे समीकरण हमका 1, अब आगे इसे क्या करते थोड़ा सा मिटका लेते हैं, समीकरण 1 मान लीजिए, अब समीकरण 1 को क्या करते हैं ऊपर लिख देते हैं, यक्स माइनस का 2y बराबर माइनस का 300, समीकरण 1 इधर इधर क्या करते हैं इसे यही रहते हैं। अब सवाल को क्या करते हैं आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है क्या कह रहा है, दूसरा जो है दूसरा मित्र क्या करता है, अब हम क्या करते हैं यहाँ दूसरा लिखो, दूसरा मित्र क्या करता है उत्तर पहले मित्र को, अब यहाँ का है पहला मित्र, दूसरा मित्र जो है पहले मित्र को क्या करता है, इसको पहले मित्र को कहता है, क्या कहता है, दूसरा मित्र जो है पहले मित्र को क्या कहता है, कहा गया कि दूसरा मित्र उत्तर देता है यदि आप, मतलब दूसरा मित्र कह रहा है यदि आप, मतलब पहला ई का कह रहा है, दूसरा मित्र पहले से कह रहा है यदि आप हम का मुझे, यदि आप मुझे क्या कहते हैं 10 दे दे, मतलब दूसरा मित्र पहले में से मांग रहा था का ई क्या करता ए से मांगा था का मांगता है कितना 10 मांगता है, गलत बन रहा है, अब दूसरा का मित्र जो है, दूसरा का मित्र यही पहले से मांगता है, ऐसे का मांगता है 10 मांगता है, तो कितना हो जाएगा
10 का करता 10 तो का 6 गुना बन जाए। मतलब सीधा सीधा बात क्या कह रहा है, पहला मित्र पहला मित्र पहला मित्र दूसरे मित्र को का 10 दे दे तो पहला मित्र का जो का दूसरे मित्र को 10 दे दे, 10 का करता है दे देता है, तो दूसरे मित्र के पास धन कहाँ जाएगा, तो दूसरे मित्र के पास कुल धन कितना आ जाएगा। दूसरे मित्र के पास कितना था, ऑलरेडी पहले वाई था, पहले से उसके पास कहा रहा वाई धन था, और फिर क्या कर रहा है, पहले मित्र से भी क्या करता है 10 मांग ले रहा है, प्लस जोड़ देंगे कि नहीं। तो पहले मित्र के पास धन कितना बचेगा, पहले मित्र के पास धन मित्र के पास कुल धन अब पहले मित्र के पास क्या रहा, यक्स रहा धन, जैमे से यही में से क्या किया 10 को क्या कर दिया, निकाल के करके दूसरे मित्र को दे दिया। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है दूसरा मित्र दूसरा मित्र का धन बराबर पहले मित्र का धन गुणे कितना 6 गुना धन हो जाएगा, गुणे 6। यही तो कह रहा है, यह दूसरा मित्र का उत्तर देता है, पहला मित्र आज तू हमको क्या कहता है 10 दे 10 हम 10 से कहा जाए 6 गुना हो जाए। तो दूसरा मित्र का धन कहाँ है, दूसरे मित्र का धन कहाँ है, दूसरे मित्र का धन y प्लस क्या है 10 है, y प्लस का क्या है 10 बराबर पहले मित्र का धन तो x माइनस का 10 गुणे 6 है। अब y प्लस का 10 बराबर 6x माइनस 10 60 10 कितना होगा 60। अब 6x अब भाई प्लस का y उधर जाएगा, माइनस का आ जाएगा y हो जाएगा, y बराबर इधर का है 10x है, 10x को उधर का, अब क्या करेंगे हाई जो है 60x को उस तरफ ले जाएंगे, कितना आ जाएगा प्लस का 60x हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा 60 हो जाएगा। अब 6x माइनस का y बराबर 60 प्लस 10 कितना आ जाएगा 70। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं इसे का समीकरण 2, हम क्या किए इसे समीकरण 2 माने। अब
मिटा के क्या करते हैं, समीकरण 2 को ऊपर ले देते हैं। x माइनस का y बराबर 70 इसका समीकरण 2 है। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में अगर जो हम क्या करें 2 से गुणा करके समीकरण 1 को क्या कर दे, घटा दे, तो क्या है दोनों बराबर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में से घटाने पर अब क्या करते हैं, पहले समीकरण 2 में 2 से गुणा कर लेते हैं। समीकरण 6 दूना का आ जाएगा 12x माइनस का 2 का 2y बराबर 7 दूना 14 104। वैसे समीकरण 2 को का समीकरण 1 को घटाना है, लिख कर देते हैं x माइनस का 2y बराबर 300 बराबर माइनस का 300, माइनस का क्या है 300 है। अब घटा लेते हैं, यहाँ का जाएगा माइनस प्लस प्लस। अब प्लस 2x माइनस 2x का आ जाएगा, कट जाएगा, बचा का 12x में से 1x गया करना है 11x बराबर 300 प्लस 140 बराबर कितना आ जाएगा 440। x बराबर 440 बटे 11 चौक 44 बचा का 4 x बराबर कितना आ गया 40। अब x का मान का समीकरण 1 में रख देते हैं। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 का है 40, समीकरण 1 40 माइनस का 2y बराबर माइनस का 300। अब माइनस का 2y बराबर माइनस का 300, उधर जाएगा प्लस का, इधर माइनस का 40। अब माइनस का 2y बराबर माइनस 300 माइनस 40 का हो जाए माइनस 340। अब माइनस माइनस का कट गया तो y बराबर का आ गया 340 बटे 2 कर दे, 2 1 कम 2 2 7 14 170 y बराबर कितना 170। अब पहले मित्र के पास कुल धन, पहले मित्र के पास कुल धन, पहले मित्र के पास कुल धन x समान है, तो x बराबर कितना आया है, x बराबर 40 आया, 40 रुपया मान लेते।
और दूसरे मित्र के पास कुल धन y बराबर करना 170। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर आया है प्रश्न के 40 और 170 आया है।